नमस्कार दोस्तों, अपना आपका यूट्यूब चैनल गुरु वाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रिंकू कुमार गौतम। आज दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो बनाई है ऐसी कि हाई स्कूल इंटर से लेकर के 10th क्लास हाई स्कूल या इंटर या फिर बीए हो या फिर एमए हो, मास्टर डिग्री हो, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है ये सभी में चलता है, लगभग सभी में चलता है। 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास सभी में होता है। ये पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं जो अब करेंटली पढ़ रहे हैं 6 7 8 9 10 11 12th में, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये आज का वीडियो, ठीक है। देखिए है क्या, ये संसाधन किसे कहते हैं। आज का टॉपिक जो है वो है संसाधन किसे कहते हैं, ठीक है ना। देखिए संसाधन के प्रकार कितने हैं, ठीक है ना। संसाधन ये एक छोटी सी परिभाषा बताऊं मैं आपको सबसे पहले कि संसाधन है क्या, ठीक है ना। देखिए संसाधन वह समस्त वस्तुओं को कहा जाता है। संसाधन वह समस्त वस्तुओं को कहा जाता है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। वह सभी संसाधन होते हैं जो मानव की ज़रूरत जो होती है उनकी पूर्ति करते हैं, उन सभी को हम संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। ये एक जिम्बरमैन थे, प्रोफेसर जिम्बरमैन के अनुसार है ये मानव की प्रति एक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समस्त वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। जिम्बरमैन के अनुसार है ये प्रोफेसर थे। देखिए संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है। देखिए नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 मानवकृत संसाधन, ठीक है ना। एक तो प्राकृतिक संसाधन और नंबर 2 मानवकृत यानी मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन। तो हम सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, ठीक है ना। देखिए प्राकृतिक संसाधन में जो है जो प्रकृति के द्वारा यानी प्रकृति के द्वारा अपने आप, ठीक है ना, अपने आप जो बनी हुई हैं वस्तुएं, जो भी बना हुआ है वो सभी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे हवा, ठीक है ना, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है, क्योंकि अगर हवा वायुमंडल नहीं होगा तो मानव का जीवन ही संभव नहीं होगा, ठीक है ना। हवा ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई है, अपने आप को मानव ने नहीं बनाई है। उसके बाद में धरातल, जो पृथ्वी का धरातल है जिस पर मानव निवास करता है, सारी गतिविधि यानी लेकर के रहन सहन से लेकर के खेती, उद्योग धंधे, आना जाना, यातायात वगैरह सारी चीज़ें ये क्या होता है, ये धरातल पर ही होता है, ठीक है ना। ये भी प्राकृतिक ही संसाधन है, ये प्रकृति रूप से बना हुआ है। उसके बाद में वन, ठीक है ना, जो घंघोर वन जो होते हैं, जो वनी क्षेत्रों में होते हैं घंघोर वन, वो प्राकृतिक रूप से अपने आप उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर मानव का कोई योगदान नहीं होता और बहुत विशाल वन हो जाते हैं। उनसे हमें चंदन की आदि, सागौन, चीड़ और साल की आदि लकड़ियाँ, हमें महुआ की यानी बहुत कीमती बेशकीमती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। और ये हमारे देश यानी किसी एक वन जो है, प्राकृतिक वन जो है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत काफ़ी हद तक यानी सहायक होता है। देखिए अब धूप, जो प्राकृतिक रूप से हमें सूर्य जो धूप देता है, प्रकाश ऊर्जा देता है, इसको हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। यानी प्राकृतिक रूप से ये धूप हमें मिल रही है। धूप के बिना हमारा रहना सहना संभव नहीं है। जिस स्थान पर धूप नहीं होती वहाँ की अर्थव्यवस्था ही डिसमिस हो जाती है और वहाँ जो फसल होती हैं वो भी नहीं जा पाती, यानी उग पाती हैं, उत्पन्न हो पाती हैं। धूप से आजकल बहुत बड़े सोलर प्लांट लगा करके बहुत बड़े यानी कारखाने चल रहे हैं, इनसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है धूप से, ठीक है। तो धूप एक प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद में वर्षा, ठीक है ना, जो बारिश पड़ती है, बारिश ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। यानी जो वर्षा जो होती है ये हमें दूर दराज से पानी लेकर के हमारे जंगल पर वर्षा करती है, वाटर लेवल ऊपर जाता है और हमारी फसलों को भी बहुत फ़ायदा होता है और हमारा वातावरण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है। जो धूल मिट्टी होती हैं वायुमंडल में वो दब जाती हैं और हमारे पेड़ पौधे जो होते हैं, जहाँ ऐसी जगह पेड़ पौधे होते हैं जहाँ पर हम कभी पानी भी नहीं दे सकते, सड़क के सहारे के वहाँ कभी कोई पानी नहीं लगता, लेकिन जब बारिश पड़ जाती है वो हरा भरा हो जाता है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा मानव को मिलती है और ये एक प्राकृतिक संसाधन है।
अब देखिए ये सब बहुत बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति ने बनाए हैं संसाधन, ठीक है। उसके बाद में देखिए मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन, देखिए सड़क, ठीक है ना, कहीं को भी आना जाना होता है हमारा वो सड़क के माध्यम से सबसे ज़्यादा 95% जो यानी आना जाना जो होता है वो सड़क के माध्यम से ही होता है, यातायात का जो साधन होता है, ठीक है ना। ये एक मानव के द्वारा बनाया हुआ मानव के संसाधन है, ठीक है। मकान, कोई भी कितना भी गरीब आदमी हो, हर आदमी की इच्छा होती है कि हमारे पास में एक मकान हो, जो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन है, क्योंकि मकान एक ऐसी चीज़ है अपने आप को सिक्योर समझता है, मानव जो है अपने आप को सिक्योर समझता है। तो इस वजह से मकान सभी मानव अपने अपनी आवश्यकताओं की ज़रूरत समझते हैं, वो ज़रूरत समझते हैं, क्योंकि हमारे पास में यानी मकान होना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है। इसके बाद में कॉलेज जो है वो मानव के द्वारा बनाए गए यानी संस्थाएं हैं जो मानव की हर ज़रूरत को पूर्ति करते हैं। जिस देश में कॉलेज नहीं है वहाँ की अर्थव्यवस्था ही बेकार हो जाएगी, वहाँ की सभ्यता सारी चीज़ें खत्म, ठीक है ना। कॉलेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है, पढ़ा लिखा जितना भी समाज होगा वो इतना ही उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। तो कॉलेज हमारी लाइफ का यानी ज़िंदगी का जो पढ़ाई संस्था है, पढ़ने वाली संस्था हैं, ये जो है हमारी ज़िंदगी का, मानव की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पढ़ाई के बिना मानव का जीवन एकदम जानवरों जैसा हो जाता है, यानी वो कुछ भी कैसे भी कोई बहका सकता है अनपढ़ आदमी को, वो ऐसे ही मान जाते हैं। अगर पढ़ा लिखेगा व्यक्ति तो वो अपना तर्क बुद्धि का वो लगा करके वो यानी अपने विश्वास, अपना जो भी कुछ हो अपना विश्वास करेगा, और जो अच्छा लगेगा तो उस काम को करेगा, जो अच्छा नहीं लगेगा उस काम को नहीं करेगा। कुछ भी कर सकता है पढ़ा लिखा व्यक्ति, ठीक है ना। और शमशान घाट है, वहाँ सभी वो होते हैं, वो एक मानव, वो भी एक ऐसा ही मानव के द्वारा संसाधन है कि सभी को मरना है एक दिन। जो प्रकृति का नियम है, जो जिंदा हुआ है, जिसने जन्म लिया है, वो कभी ना कभी मरना जरूर है। अब मान लीजिए अब जहाँ पर हम रह रहे हैं पृथ्वी ने जन्म लिया था अब से 4 अरब यानी 60 करोड़ वर्ष पहले। तो अब ये समझ लीजिए ये भी जो है यानी इसकी उम्र हो गई है इतनी, ये भी कभी ना कभी मरनी है, ठीक है ना। सूर्य का जन्म 500 करोड़ हो गया, 500 करोड़ वर्ष हो गया, वो भी कभी ना कभी मरना ही है। 500 करोड़ वर्ष बाद सूर्य मर जाएगा, ठीक है ना। 1000 करोड़ वर्ष की उम्र होती है सूर्य की, ठीक है ना, वो भी मर जाएगा। तो मानव जो है वो जिंदा हुआ है तो मरेगा भी, उसके लिए शमशान की आवश्यकता होती है। कितने भी रईस आदमी हो, कितने भी गरीब आदमी हो, सभी एक ही जगह शमशान घाट में जाते हैं, वो भी मानव का वो है। लेकिन हाँ, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जैसे मानव, जो मानव के द्वारा बनाए गए संसाधन हैं उसको एक तो निजी संसाधन होता है और एक होता है सार्वजनिक संसाधन। जो सड़क है वो सार्वजनिक, जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं, सभी के लिए समान हैं, उन्हें हम सार्वजनिक संसाधन कहते हैं। और जो अपने निजी संसाधन है, जैसे हमारा मकान, हमारी गाड़ी, ठीक है ना, हमारा खेत है, तो ये जो है ये एक निजी संसाधन होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जिसका है उसी का हक होता है। तो दोस्तों मैंने आपको संसाधन के बारे में अच्छी तरीक़ा से बताया है, ठीक है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th वाले, उनको भी बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और भी आगे को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।